Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, moving to the topic that is from cocoon to silk from the chapter fiber to fabric. Actually students, we can say it's the second part of yesterday's lecture, isn't it? है ना? तो स्टूडेंट्स आप खुद समझिए ना, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ना एनिमल फाइबर यानी सिल्क के बारे में। तो हमने तो उसमें कल इतना ही पढ़ा इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, हमने तो उसको पूरा जाना ही नहीं होता क्या है। ठीक है ना। अब हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, यानी फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क तक का फासला। समझ गए? चलिए। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बोला पिछले लेक्चर में, देन मैं आपको क्या बोलूँगी, मैं आपको बोलूँगी सिल्क जो है इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई, इसका आइडिया ऑरिजिनेट किसको हुआ। ठीक है ना। चलिए मैं आपको पहले बोल लेती हूँ। द डिस्कवरी ऑफ सिल्क वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना बाय द चाइनीज एम्प्रेस सी लुंगची। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, इसकी डिस्कवरी पहले कहाँ हुई? चाइना में, एक जगह यानी चाइना में हुई। किसने किया? चाइनीज एम्प्रेस, चाइना की महारानी ने किया, जिसका नाम क्या था? सी लुंगची। तो स्टूडेंट्स, चाइना की लैंग्वेज तो आपको पता है, चाइनीज लैंग्वेज तो आपको पता है, तो आपको नाम भी एक्सपेक्टेड ही है कि नहीं? नाम भी तो वैसा ही होगा ना, सी लुंगची। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो सी लुंगची थी ये कहाँ बैठी थी? ये मलबरी ट्री के नीचे बैठी थी। ये मलबरी ट्री जो है ना, इसको बोलते हैं शहतूत का पेड़, यानी जो इसके पत्ते होते हैं ना, मलबरी लीव्स जो होते हैं ना, यही ये सिल्कवर्म खाती है। मैं आपको आगे बोलूँगी, आप टेंशन मत लो, पहले आप ये याद रखो। ये बैठी थी कहाँ पे? ये सी लुंगची कहाँ पे बैठी थी? इस मलबरी ट्री के नीचे बैठी थी। ठीक है। और क्या कर रही थी? गरम गरम चाय पी रही थी। ठीक है ना, गरम गरम चाय मज़े से पी रही थी। हुआ क्या, इस मलबरी ट्री से क्या गिर गया? कोकून गिर गया। कहाँ पे? इसके चाय के प्याले में गिर गया, इसके चाय के कप में गिर गया। ठीक है। इसने देख लिया, इसे बोला ये क्या? अब उसने उसमें देखा क्या, ये जो कोकून है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या याद होगा? आपको याद है ना कोकून क्या है? तो स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक समझने के लिए पहले आपको इसका पहला वाला पार्ट समझना होगा, इसका पहला वाला पार्ट देखना होगा, तब आपको ये समझ आएगा। अब कोकून, मैंने आपको क्या बोला, कोकून जो होता है उसी से सिल्क फाइबर में हासिल होता है ना। देखिए भाई, आप इसके मतलब कप में जब ये जो गिर गया, ये कोकून गिर गया, तो इसने क्या देखा, उसमें से क्या निकल रहा है? एक शाइनी थ्रेड निकल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, शाइनी थ्रेड निकल रहा है। तो उधर ही पे आइडिया जो है वो ऑरिजिनेट हो गया, वो आइडिया इनको मिल गया। लेकिन ये राज जो है ना, इन्हें काफ़ी टाइम तक छुपाया इन चाइना वालों ने। ठीक है। लेकिन फिर उधर पे ट्रेडर्स वगैरह आ गए, तो फिर उनको भी राज पता चल गया और प्रोडक्शन जो है ये फैल गई सब जगह पे। ठीक है। ये मतलब सबको पता चल गया। समझ गए ना, इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई? एक्चुअली चाइना में हुई। किसने की? सी लुंगची ने। ठीक है। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अब हमें स्टेप समझने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको याद रखना है, सिल्क हमें सिल्कवर्म से मिलता है। लेकिन अगर हमें सिल्कवर्म से मिलता है, हम बस सिल्कवर्म्स को पकड़ पकड़ के लाएंगे और इनसे सिल्क ले लेंगे? कुछ तो स्टेप्स होंगे, है कि नहीं? चलिए हम देख लेते हैं। पहले हमें देखना है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, यानी सिल्कवर्म का पालन पोषण। ठीक है ना, कैसे होता है देख लेते हैं। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो स्टूडेंट्स सिल्क मोथ होती है ना, वो क्या करती है? सिल्कवर्म जो है ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है एक टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला है कि नहीं, These eggs are stored carefully on paper strip and sold to silk farmers। तो ये जो अंडे हैं स्टूडेंट्स, जो कि फीमेल सिल्क मोथ ले किए होते हैं, इनको अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है, ध्यान से रखा जाता है। किस पे? पेपर स्ट्रिप पे या तो एक क्लॉथ पे भी रखते हैं। ठीक है ना। एंड सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स। फिर किनको भेजा जाता है? सिल्क फार्मर्स को भेजा जाता है। ठीक है। द फार्मर्स कीप these eggs at warm temperature under hygienic conditions for hatching। ठीक है। अब जो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ने जब इनको खरीद लिया, फिर ये अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगी पहले इनको क्यों रखा जाता है पेपर स्ट्रिप पे ध्यान से। इसलिए रखा जाता है क्योंकि अंडे पहले ही टूट ना जाए, है कि नहीं? तो इनको ध्यान से तो रखना है। The farmers keep these eggs at warm temperature under hygienic conditions for hatching। अब जो फार्मर्स क्या करते हैं, इन अंडों को लेते हैं और कहाँ पे रखते हैं? गर्म टेम्परेचर में रखते हैं और साफ सुथरी जगह पे रखते हैं, ताकि अच्छे से अंडे जो है हैच हो पाए। ठीक है। द सिल्कवर्म और फेड कट अप मलबरी लीव्स। द सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो बिग इन साइज। तो क्या होता है, जो सिल्कवर्म, तो उधर से स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला
जब ये हैच हो जाते हैं अंडे, उनसे क्या निकलता है? सिल्कवर्म, ये तो हम कैटरपिलर बोलते हैं। जब ये निकलते फिर ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं मलबरी लीव्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैंने आपको बोला सीलिंग ट्री कहाँ पे बैठी थी? मलबरी ट्री के नीचे बैठी थी, ठीक है ना। तो कोकून से वहीं से गिरेगा। देखो ध्यान से समझो, सिल्कवर्म जो है ये क्या खाती है? मलबरी लीव्स खाती है, ठीक है ना, यानी शहतूत का जो पेड़ होता है उसके पत्ते खाती है द सिल्कवर्म। अब ये सिल्कवर्म क्या करती है? दिन रात ये पत्ते खा रही होती है, ठीक है ना। और क्या होती है? ये साइज में बड़ी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? कैसे बड़ी हो गए? ये हो गए बड़े जब इन्हें मलबरी ट्रीज के जो लीव्स है, मलबरी लीव जो है वो दिन रात खाए और साइज में बड़े हो गए। तो आगे क्या होता है? आगे तो हम स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे होता क्या है। एक्चुअली फिलहाल आपको क्या करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। होता क्या है, ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई, ठीक है ना, समझ आया? असल में आपको ये पॉइंट्स जो है जितना मैंने आज पढ़ा है वो आपको याद रखना है, तभी आपको आगे के पॉइंट्स जो है, आगे का जो लेक्चर है वो समझ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिलहाल आप ये लेक्चर जो है वो अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।